बाबा रामदेव का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। उनकी माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे तथा पिता का नाम अजमाल सिंह था। अजमाल सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र वीरमदेव को बलराम का तथा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। भाद्रपद सुदी एकादशी संवत 1515 में रामदेव जी ने रूणीचा के राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने पोखरण का इलाका दिया था तथा रामदेव जी ने पोखरण अपनी भतीजी के विवाह में जगमाल मालावत के पुत्र हमीर को पोखरण दाईजी में दिया था तथा रामदेव जी ने रामदेवरम गांव बसाया था। रामदेव जी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। मुसलमान इन्हें रामसा पीर कहते हैं। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। कामड़ जाति की महिलाएं 13 तलीय नृत्य करती है। रामदेव जी के अन्य मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर, बिराटी अजमेर और सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। रामदेव जी के समय मक्का के 5 पीर आते हैं तथा रामदेव जी उनको चमत्कार दिखाते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं तो केवल पीर हाँ ते पीरा का पीर हूँ। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले तथा रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। मेघवाल भक्तजन रीखिया कहलाते हैं तथा रामदेव जी के जागरण जम्मा कहलाते हैं। डालीबाई मेघवाल जाति की इनकी बहन थी और रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी का घोड़ा लीला तथा नेजा कहलाती है। इनकी ध्वजा जो श्वेत या 5 रंगों की होती है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियाँ प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। रामदेव जी के अनुयायी रामदेव जी की सौगंध को पक्की मानते हैं तथा बाबा रामदेव की आण कही जाती है। रामदेव जी के पगले स्थापित किए जाते हैं तथा सोने व चांदी के पत्र पर मूर्ति खुदवाकर पहनते हैं जिसे फूल कहते हैं। लोग इन्हें गले में पहनते हैं और लोगों का विश्वास है कि रामदेव जी सारे रोगों को दूर करते हैं जिनमें कुष्ठ रोग प्रमुख रोग हैं। रामदेव जी ने सातलमेर पोखरण के भैरव नामक तांत्रिक का वध किया था। रामदेव जी का जन्म 1409 से 1462 के मध्य माना जाता है। रामदेव जी के चमत्कार पर्चा तथा जो गीत होते हैं या भजन होते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं।